तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई साहब, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि बहुत सबसे बड़े बड़े ब्लंडर्स, जो मिस्टेक्स जो कि क्लास 10 के बच्चों करते हैं और उनको करने से अवॉइड करना चाहिए। तुम करने से पहले ही जान जाओगे तो नहीं करोगे। अभी तुम्हारा शुरुआत का टाइम है। अगर तुमको करने से पहले ही मुझे पता है तुम ये गलती करोगे, तुम सब ये गलती करोगे, मुझे पता है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले से ही बता देता हूं ताकि तुम्हें गलती को अवॉइड करो। सबसे पहला गलती जो बच्चे करते हैं, सबसे पहला गलती, टाइम मैनेज नहीं करते। नो टाइम मैनेजमेंट, नो टाइम मैनेजमेंट, देन प्रोक्रेस्टिनेट। भाई सबसे पहले तो वो टाइम मैनेज नहीं करेंगे, वो इसी चीज में ही घुसे रह जाते हैं कि यार सुबह स्कूल जाना है, फिर आके कोचिंग करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, फिर कोचिंग का, फिर शाम को आके कोचिंग का, फिर डीपीपी वगैरह, होमवर्क वगैरह, स्कूल का होमवर्क वगैरह, रात हो गया सो गया, फिर सुबह उठा स्कूल गया। 10th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सेल्फ स्टडी। बिना सेल्फ स्टडी का 10th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल है। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सबसे सबसे बड़ा कारण है टाइम मैनेज नहीं कर पाते उन लोग। इसीलिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि तुम लोग टाइम मैनेज करना नहीं जानते हो। तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम आता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है भाई साहब। तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए दिन के 3-4 घंटे मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 3-4 घंटे निकालना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, निकालने ही निकालने पड़ेंगे भाई साहब। थोड़ा लेट नाइट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक बजे तक मिनिमम बोल रहा हूँ, 1 बजे तक तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा यार। अगर देख मैं तुमको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। अगर तुम स्कूल से आ रहा है 2 बजे, तो 1 घंटे के अंदर खाना पीना खत्म करके 3 बजे, अगर तुम्हारा कोचिंग भी 2 घंटा है, मैं एक रफ दे रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। अगर 3 से तेरा 2 घंटे 5 बजे तक है तो 5 बजे, यस आई एम नॉट सेइंग टू नॉट प्ले आउटसाइड, तुम बाहर भी खेलने जा, लेकिन मैं तो नहीं खेलता था। बट मैं नहीं बोलूंगा खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं करता था वो अलग बात है, लेकिन खेलने जाओ। तुम 1 घंटा भी खेला, 6 बजा, 6 बजे से 7 बजे तुम जब ज्यादा मतलब पहले तुम जब तेरा माइंड फ्रेश है, और शाम के टाइम में बहुत सारे बच्चों का प्रोडक्टिव टाइम रहता है मेरे जैसे, और बहुत सारे बच्चों का शाम के टाइम में प्रोडक्टिव टाइम रहता है। तो शाम के टाइम में तुम सेल्फ स्टडी करो। उसके बाद जो 9-10 बज जाए, 3-4 घंटा तुम सेल्फ स्टडी आराम से कर लो, 2-3 घंटा, 9-10 बज जाए। 9-10 बजने के बाद कोचिंग और स्कूल का होमवर्क फटफट निपटाओ, 1-2 1.5-2 घंटे के अंदर। उसके बाद 1-1.5 बजे सो जाओ। ऐसे तुम कुछ रफली, ये तो मैंने एक रफ आइडिया दिया, ऐसे तुम टाइम मैनेज कर सकते हो। बच्चे सबसे बड़ा गलती करते हैं, टाइम मैनेज नहीं करते। यार ये टॉपिक में तो सुबह सुबह लिखा था, ये सेल्फ स्टडी करूंगा, ये रीड करूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इतना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, हुआ ही नहीं, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हुआ ही नहीं, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा, को कल परसों को भी आता ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, दूसरी सबसे बड़ी गलती, दूसरी सबसे बड़ी, अरे क्या हो रहा है, दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग एनसीईआरटी। भाई साहब एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हैं एंड फोकसिंग इन रेफरेंस बुक्स। भाई साहब तुमको मैं एक बात बता दे रहा हूं, क्लास 10th में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई बुक होगा वो होगा तुम्हारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ क्लास 10। हर एक सवाल ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के अंदर से आता है। एनसीईआरटी के बाहर के कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं आता। क्वेश्चंस बाहर के आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट को अगर तुम डीप में समझ लेगा, तुझे घंटा कोई रेफरेंस बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो मैं नहीं बोल रहा कि रेफरेंस बुक खराब है, रेफरेंस बुक यूज ना करो, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी को दो। इंपॉर्टेंस ज्यादा रेफरेंस बुक को मत दो, ज्यादा इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी को दो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक में थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड मिल जाता है तो रेफरेंस बुक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एनसीईआरटी को नहीं देते। ये गलती मत करना, एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। एसएसटी साइंस है, मुझे पता है थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज टाइप का है, थोड़ा सा टिपिकल एनसीईआरटी है, लेकिन तुम पढ़ोगे। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक तुम अच्छे स्कोर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे भाई साहब। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट तो बिल्कुल मत करना। तीसरी सबसे बड़ी गलती, तीसरी सबसे बड़ी गलती, स्किपिंग स्किपिंग रिविजन्स एंड टेस्ट्स। रिविजन्स एंड टेस्ट्स, भाई साहब बच्चे रिवीजन और टेस्ट नहीं देते, रिवीजन नहीं करते, टेस्ट नहीं देते। भाई तुम कोई महापुरुष नहीं हो जो तुम एक बार पढ़ लिया तुमको सब याद रह जाएगा। बार बार रिवाइज करने पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके तुमको याद रहेगा। तुम कोई महापुरुष नहीं हो, तुम एक बार पढ़ोगे तब 4-5 महीना या 7-8 महीने के लिए याद रख लोगे।
7-8 महीने मिनिमम तुमको 30-40 बार या फिर 30-40 बार 25-30 बार मिनिमम रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए मैं पिछले वीडियो में बताया था, एक रिवीजन अगर डेली नहीं कर पा रहे हो तो एक टाइम इंटरवल सेट कर दो कि मैं 5 दिन में एक बार रिवाइज करूंगा ये चैप्टर, मतलब ये सब्जेक्ट जो भी पढ़ाऊंगा 5 दिन में एक बार रिवाइज करूंगा, या फिर एक हफ्ते में एक बार रिवाइज करूंगा। संडे छुट्टी रहता है तो संडे पूरा वीक का रिवाइज करूंगा। ये चीज करो, ये चीज करो, रिवीजन डेली करो। दूसरी चीज, टेस्ट नहीं देते बच्चे, टेस्ट को स्किप कर। जिस दिन स्कूल में टेस्ट होगा डर के नहीं जाएंगे। अरे भाई तुम पढ़ा हो ना पढ़ा हो टेस्ट देना। जब तक तुम टेस्ट देगा नहीं तब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम कहां पर लैग कर रहा है, कहां पर तू वीक है। टेस्ट से डर मत, कोई तरह पहाड़ नहीं रुक जा रहा। बच्चे स्कूल के यूनिट टेस्ट को स्किप कर देते हैं, जो डेली 10-20 मार्क का टीचर टेस्ट करते हैं चैप्टर एंड के बाद, चैप्टर एंड टेस्ट जो मैक्सिमम स्कूल्स में होता है उसको बच्चे स्किप कर देते हैं। क्यों भाई? चैप्टर एंड टेस्ट दे, यूनिट टेस्ट दे, तभी जाकर तुझे पता चलेगा। और क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट देते हैं लेकिन नॉट एनालाइजिंग, एनालाइजिंग नहीं करते, नॉट एनालाइजिंग टेस्ट्स, एनालाइज नहीं करते। भाई साहब तुम टेस्ट तो दे दिया, मतलब टेस्ट तो दे दिया लेकिन एनालाइज नहीं किया कि क्या गलत क्या मैं। टेस्ट देने के बाद कॉपी आया, बस देखा अरे यार मेरा इतना आया, मेरा उसका उतना आया, बस वो उस बच्चे का उतना है, उस बच्चे को इतना है, डिस्कस करने लगे कहाँ कटा तेरा, कहाँ कटा तेरा, ये तेरा कैसे हुआ। अरे भाई खुद पे फोकस कर, खुद का कॉपी मिला है खुद। अगर तेरा 20 से 14 मार्क्स आया है, तुम ये देख कि 6 मार्क कहाँ कटा और कैसे तुम इंप्रूव कर सकता है। दूसरी चीज, बच्चे मेरे ऐसे बच्चे, मैं ऐसा करता हूं कि एनालाइज तो करता हूं, ऐसा नहीं कि पूरा बेकार पूरा अच्छा, पूरा भी बेकार नहीं पूरा भी अच्छा नहीं, बीच वाला बच्चा। एनालाइज तो करता हूं लेकिन फिर 10-12 दिन के बाद भूल जाता हूं। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है उसमें भूल जाता हूं पिछले एनालाइज क्या क्या था भाई, मैं क्या गलती किया था, फिर वही गलती दोहराता हूं। एनालाइज करो और एक नोटबुक बना लो, ये छोटा सा ऐसा डायरी जैसा कोई कुछ भी, एक तो नोटबुक बना लो जिसपे तुम नोट कर सको पहला टेस्ट में ये किया। तुम तो कोई है नहीं कि महापुरुष जो तुमको याद रहेगा 1 महीने के बाद फिर टेस्ट होगा तो फिर एनालाइज करने के लिए या फिर एनालाइज चीज को अप्लाई करने के लिए। तो एक छोटा सा नोटबुक बना लो कि मैं ये टेस्ट में क्या क्या गलती किया, एनालाइज करो। एनालाइजेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पांचवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तुम स्टार मार्क लगा सकते हो। पांचवी चीज जो सबसे बड़ा गलती करते हैं बच्चे, फेवरेटिज्म में घुस जाते हैं। फेवरेटिज्म, भैया फेवरेटिज्म मतलब जैसे मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, मैं दिन भर मैथमेटिक्स को करे जा रहा हूं। भाई मैथमेटिक्स में तुझे 80 मार्क का एग्जाम देना है ना, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश और कोई एडिशनल सब्जेक्ट रहता है उसका भी तुझे 80 मार्क्स का ही एग्जाम देना है। खाली मैथमेटिक्स से तेरा 98% नहीं आ जाएगा, या फिर तू मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर दिया तो 98% नहीं आ जाएगा। 98% के लिए हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपोर्टेंस देना चाहिए। तू तेरा वीक सब्जेक्ट को फोकस नहीं करता है, फेवरेटिज्म में घुस जाता है कि मुझे ऐसे एसएसटी पसंद है, मैं एसएसटी दिन भर पढ़ रहा हूँ, मुझे एसएसटी पढ़ने में मजा आ रहा है। भाई जो चीज मजा आता है, जो चीज करने में, वो चीज कर तो सही, लेकिन जो मजा नहीं आता है उसको करने में तुझे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे, तुझे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस वीक जो सब्जेक्ट तेरा वीक है उस पे थोड़ा सा फोकस कर मेरा भाई, फेवरेटिज्म में मत घुस। अगर तेरे को कोई सब्जेक्ट पसंद है ठीक है, पसंद है तुम कर, उसमें तेरा करियर को सोच, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट 10th के लिए दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। छठी चीज, चलो मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। छठी चीज जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, छठी चीज, ओवर कॉन्फिडेंस। और बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थे लेकिन अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट। भाई साहब ना तुमको ओवर कॉन्फिडेंट रहना है ना तुमको अंडर कॉन्फिडेंट रहना है। हम नॉर्मल है, अच्छा हो रहा है, एग्जाम्स अच्छा हो रहा है, टॉप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा, ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, ग्रो करेंगे, इतना थोड़ा सा दुखी होंगे, हाँ, इतना भी डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे, पूरा मतलब एंजाइटी में घुस जाएंगे कि भाई साहब क्या हो गया, नेक्स्ट टेस्ट को, नेक्स्ट एग्जाम को हमारे पास हिम्मत ही नहीं बचा है। ऐसा नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा था। जैसे मेरा 10th क्लास में पहला एग्जाम अच्छा हो गया, गया पूरा साल खत्म। हाँ ठीक है, पहला तो हो गया, दूसरा भी सारा हो जाएगा। और ये मैं बिल्कुल भी शर्म मतलब नहीं करता हूँ ये बताने के लिए कि मेरे साथ भी हुआ है और ये रियल प्रॉब्लम है, बच्चा के साथ होता है। और जब भी उसको आगे वाला बताता है वो उसके ऊपर गुस्सा करता है। मेरे को जो भी बताता था कोई भी टीचर या फिर मुझे, क्या यार ओवर कॉन्फिडेंट बोलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई इट इज द रियलिटी, तू ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर तू अंडर कॉन्फिडेंट है। इतना भी सारे बच्चे मत बोलते क्लास में तुम डाउट ही नहीं पूछ रहा है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, भाई टीचर क्या सोच लेगा, भाई बच्चे क्या सोचेंगे अगर मैं छोटा सा मिनिमल डाउट पूछ लूं, तो भाई कोई कुछ नहीं सोचेगा, अगर कोई सोचा भी वो बाहर में जाए।
भाई तेरे को क्लियरेंस रखना है कि नहीं, मुझे अगर डाउट आ रहा है मैं टीचर को खड़ा होकर पूछूंगा। अगर टीचर की बेइज्जती मारे तो कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा मुझे समझा। ठीक है, इतना भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, बस सीधी रहना है कि हम अच्छा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बुरा हो रहा है ठीक है इंप्रूव करेंगे, बस ये वाला माइंडसेट रखना है। ठीक है, ओके। लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये मैं हर बार बोलता हूं, मेरा किसी भी स्ट्रेटेजी वीडियो देख लोगे तुम, ये वाला चीज तुम हर वक्त पाओगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं, नो कंसिस्टेंसी। सबसे मेरा जर्नी में सबसे बड़ा गलती रहा ये कंसिस्टेंसी, मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक किया। हर ये 6 चीजों से सबसे जो बड़ा चीज है, बड़ा गलती जो करते हैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं बच्चे। ये सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चीज है भाई सब, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। जिंदगी में तुम कोई भी काम कर ले, मैं खाली 10th क्लास का बात नहीं कर रहा हूं, मुझे शायद मैं ये बोल सकता हूँ, जिंदगी में कोई भी काम कर ले, कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी काम, कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं बन सकता। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। भाई तू हर दिन अगर 2 घंटा भी सेल्फ स्टडी कर रहा है, 3-4 घंटा नहीं भी दे पा रहा है मिनिमम, हर दिन 2 घंटा कर, वो भी तुझे कहीं ना कहीं 95-98% तक पहुंचा देगा। 4 घंटा कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन का 12 घंटा कर रहा हूं और 3 दिन पढ़ाई नहीं कर रहा, घूम रहा हूं, ऐसा नहीं करना। कंसिस्टेंट रहता है, कम धीरे छोटा छोटा स्टेप उठा, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं कि पूरा ऊंचा स्टेप उठा दिया उसके बाद उठ ही नहीं पा रहा हो, ताकत खत्म हो गया। धीरे धीरे स्टेप उठा, छोटा छोटा स्टेप उठा, लेकिन मतलब लॉन्ग टर्म में उठा। बात समझ में? ये जो 7 मैंने चीजें बताई, ये तो कॉमन मिस्टेक्स बताए, बहुत सारे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। ये मैंने कॉमन मिस्टेक ढूंढ ढूंढ के, मैं अपना जर्नी के बारे में सोच सोच के क्या मैंने गलती किया था और मेरे दोस्तों क्या गलती करते थे, वो सबको कलेक्ट करके मैं इधर लाके आया हूं। आपको बता रहा हूं ये सब गलती भूल कर भी नहीं करना। अगर करोगे तो 10th जर्नी स्मूथ नहीं, पूरा रफ बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। और इसी तरह के वीडियोस के लिए सत्य क्लास 10 चैनल को सब्सक्राइब करना, या फिर अपने बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अपना हर एक रिलेटिव में अगर कोई बच्चा होगा, कोई भी दोस्त है, सबको शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले भाई साहब मेरा एक है कि सबको, सब बच्चों को मैं आवाज करूं, मेरे जो गलती क्या है वो कोई बच्चा ना करे 10th में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में और किसी लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखो।